इंडिया किसी भी पार्ट के ऊपर उनको काउंटर नहीं कर पाया। विराट कोहली अपनी पीक पे नहीं है। दो सिलेक्शन की समझ नहीं आई भारत ने किया क्या की, खासतौर पे ठाकुर की और दूसरा जडेजा की। 80-82 माइल्स की वो बॉल करते हैं। हमारा इधर गली मोहल्ले में जो बॉलर है इस पेस की बॉल करता है। ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने भारतीय बोर्ड को कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आके मैचेस नहीं खेलते तो हम कवरेज नहीं करने जा रहे। पीसीबी कोशिश कर रहा है कि 4 मुल्क की टूर्नामेंट भी एशिया कप से पहले करवा लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। फाइनल कल हुआ, हम सब ने देखा। ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री हासिल की 209 रन से। ऑस्ट्रेलिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डे फर्स्ट से जब टॉस इंडिया ने जीता और उसके बाद उनको बैटिंग दी, पहले सेशन से लेके लास्ट सेशन तक उन्होंने डोमिनेट किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे टेस्ट मैच के अंदर किसी भी जगह पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हावी होने दिया। अगर हम थोड़ी सी मिस्टेक की बात करें, दोनों टीमों में डिफरेंस क्या था। ओबियसली मैन ऑफ द मैच जो परफॉर्मेंस थी वो ट्रेविस हेड की थी। बड़ी खूबसूरत किस्म की उन्होंने 165 की इनिंग्स खेली। मेरा ख्याल है वो उधर ही उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट था अपनी टीम के लिए वो ऐड कर दिया, जिसके बाद इंडिया किसी भी पार्ट के ऊपर उनको काउंटर नहीं कर पाया। कोई 2-3 साल से हमें नज़र आ रहा है कि विराट कोहली अपनी पीक पे नहीं है, उनकी पीक कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ है। मुझे दो सिलेक्शन की समझ नहीं आई भारत ने किया क्या की, खासतौर पर ठाकुर की और दूसरा जडेजा की। ठाकुर का अगर पेस हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं कि 80-82 माइल्स की वो बॉल करते हैं। इतने कम नोच का तो हमारा इधर गली मोहल्ले में जो बॉलर है इस पेस की बॉल करता है। तो हमारे तो क्लब क्रिकेट के अंदर भी लड़के 85 प्लस के होते हैं। और अगर आप उसको ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे थे तो मेरे ख्याल है उनके पास और बहुत सारी ऑप्शंस थी जिसको कंसीडर करना चाहिए था। इसी तरह जडेजा की बात करें तो लेफ्ट आर्म को आपको पता है कि फिंगर स्पिनर को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बैटिंग करना कन्वीनियंट होता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास हम देख रहे हैं कि 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो वो बड़ा इजीली उनको मैनेज करते रहे। और ख़ास तौर पे जिस तरह की वैरायटी की बात करें तो जडेजा के पास ऐसा कोई वैरायटी नहीं है। वो भी T20 और ODI के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा एशिया कप के हवाले से। हम सब जानते हैं कि पहले हाइब्रिड मॉडल की प्रपोजल दिया पीसीबी ने, नजम सेठी साहब की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया ACCA के सामने कि हम कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे और रिमेनिंग मैचेस जो हैं हम UAE में करेंगे। बट हमें कंटिन्यूसली जो भारतीय मीडिया की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, क्योंकि आपको पता है भारत करता क्या है कि अपनी न्यूज़ को फ्लोट करता है मार्केट के अंदर और वो देखता है कि रिस्पांस कैसा आता है। तो पहले उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा रहे हैं। ये सारी न्यूज़ आना शुरू होगी। मैंने इसी प्लेटफॉर्म से बताया कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है और भारत किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में आके ना खेले। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक स्मार्ट मूव ये की कि हमने कहा कि हम फिर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे जाके मैचेस खेलेंगे। देखिए ACCA का और ICC का जो मैचेस है वो डिफरेंट है, कुछ लोग मिक्सअप कर देते हैं। और हमने देखा कि ICC के कुछ जो हाई ऑफिशियल्स थे वो भी पाकिस्तान आए, उनकी नजम सेठी साहब के साथ मीटिंग भी हुई, उसमें भी इसी को मेक श्योर करवाया गया। ICC को हमने भी ये कहा कि आप अपने मैचेस को ACC से सेपरेट रखें। बट हमारा स्टांस बड़ा एक क्लियर था और मेरा ख्याल होना भी चाहिए था कि कैसे हम इसको कर सकते हैं कि भारत हमेशा अपने जो भी ट्रीटीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे बैक ऑफ कर जाता है। तो इसमें हमें ये आप श्योरिटी दें कि अगर हम ये न्यूट्रल वेन्यू वाला हाइब्रिड मॉडल जो है ये एक्सेप्ट करते हैं तो आप हमें श्योरिटी लेके दें कि हम अगर पाकिस्तान आके इंडिया खेलता है तो फिर आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की हमें श्योरिटी भारत से लेके दें। जहाँ तक मेरे ज़राए हैं उन्होंने इस चीज़ को श्योर करवाया, उन्होंने सिक्योरिटी को भी, मैयर को भी तमाम चेक किया, तमाम जगह का, तमाम सेफ सिटी का भी उन्होंने दौरा किया और उस एश्योरेंस के बाद उन्होंने आके इसको एक्सेप्ट किया। दूसरी ये रीज़न थी कि जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने भारतीय बोर्ड को कहा कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, जहां वो इंडिया में आके मैचेस नहीं खेलते, तो हम कवरेज नहीं करने जा रहे। इसमें 2-3 टॉप जो नॉच के चैनल्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर है, जब उन्होंने ये डिनाई किया कवरेज करने की वर्ल्ड कप से तो भारत को बहुत बड़ा दंड लगा। वो क्यों किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती कि बाकी दुनिया सारी आके वर्ल्ड कप भारत में खेल रही और पाकिस्तान नहीं आया। तो उसके लिए उनके तमाम स्टेक्स इन्वॉल्व थे। हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियली जाइंट है भारत, BCCI जाइंट की हैसियत रखता है, बट वो इसी वजह से जाइंट बनता है कि जब सारी टीमें उनके पास आएँ। अगर पाकिस्तान नहीं आता किसी भी रीज़न से तो वो तमाम उनकी एफर्ट फर्टाइल हो जाएंगी, तमाम वेस्ट हो जाएंगी। ये मेरा ख्याल है हमारी बड़ी स्मार्ट मूव थी और PCB को इधर क्रेडिट देना चाहिए, नजम सेठी साहब को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये है कि अब 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। रिमेनिंग मैचेस जो कि श्रीलंका बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था अलॉन्ग विद भारत कि ये श्रीलंका में मैचेस हों, हम UAE में चाह रहे थे बट वेदर कंडीशन की वजह से वो नहीं मान रहे, तो अब रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देता चलूँ कि PCB कोशिश कर रहा है कि 4 मुल्क की टूर्नामेंट भी एशिया कप से पहले करवा लिया जाए, क्योंकि
तमाम कंट्रीज़ चाहती हैं कि सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशन है उससे कस्टमाइज़ हुआ जाए। उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से, इन चारों बोर्ड से बात की है और उनसे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हम अगर एटलीस्ट चारों के चारों मान जाते तो 4 नेशन, अगर नहीं तो 3 अगर एग्री कर जाते हैं तो 3 नेशन टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में खेला जा सकता है, ताकि जिसमें हमारे प्लेयर्स को भी प्रैक्टिस मिले और उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ऑब्वियसली कि सिमिलर कंडीशन है हमारी और इंडिया की। तो इस लिहाज से ये दोनों एक बड़ी डेवलपमेंट है और उम्मीद करते हैं अगर ट्राई नेशन या 4 नेशन अगर टूर्नामेंट होता है और उसके साथ बाद में एशिया कप होता है तो हमारे प्लेयर्स को ओडीआई की अच्छी खासी एक प्रैक्टिस मिल जाएगी और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा। टुवर्ड्स वर्ल्ड कप अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं हमारे प्लेयर के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है।